नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को अब महज 3 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन उससे पहले जो तमाम अनुष्ठान है, वो प्रक्रिया जो है वो जारी है और प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो भी, उसका दृश्य भी सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही विहंगम है। वो दृश्य जो पूरी विधि विधान के साथ गर्भगृह में पहुंचाई जा चुकी है, वो मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार किया जा रहा है, जिसके लिए घड़ी नजदीक आती जा रही है। सिर्फ 3 दिन महज बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले इसी तस्वीर को लेकर, उसी मूर्ति को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर जो हमारा विपक्ष है वो एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो मूर्ति नजर आ रही है, जो तस्वीरें सामने निकलकर आई हैं, वो बाल स्वरूप में नजर नहीं आ रही है, जबकि बाल स्वरूप की बात हुई थी, वो बाल स्वरूप में होने चाहिए और माता कौशल्या की गोद में होने चाहिए। तो एक बार फिर से जो विपक्ष का राग है वो चालू है। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया दिग्विजय सिंह की ओर से, या फिर जिस तरह से एक सुर में इस तरह के बयान सामने निकलकर आ रहे हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि किस तरह से अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान किए गए, उस गर्भगृह में कांग्रेस ने रामलला की इस मूर्ति पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर यह पूछा कि पुरानी मूर्ति कहां है? कभी मंदिर उस जगह पर नहीं बनाया गया है, 3 किलोमीटर दूर बनाया गया है, यह बात कही जाती है, तो कभी मूर्ति को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि वो वाली मूर्ति कहां है। दिग्विजय सिंह ने साथ ही साथ ये कहा कि जो नई मूर्ति है वो बाल स्वरूप की छवि उसमें नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस ने फिर से एक बार ये कहा कि किस तरीके से वो मूर्ति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आता है कि ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। दिग्विजय मंदिर के खिलाफ बोलते हैं, ये बीजेपी ने कहा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी पर भी कांग्रेस सवाल उठाती है। अब कुछ सवाल हम भी उठा रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला सवाल कि रामद्रोह की राह पर आखिर क्यों चल पड़ा है विपक्ष। दूसरा सवाल ये कि मूर्ति में खोट क्यों निकाल रही है कांग्रेस। तीसरा सवाल ये कि जन्मभूमि में बदलाव की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है, क्यों मिसलीड किया जा रहा है, क्यों गुमराह किया जा रहा है जनता को। चौथा सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि रामलला विराजमान, कौन कौन परेशान। पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रहा है वो ये कि सनातन सर्वशक्तिमान, फिर क्यों अपमान। और एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अपमान किया जा रहा है। वो तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो काले पत्थर की वो तस्वीर और पूरा जो एक आभा मंडल है, वो दरअसल इस तस्वीर के इर्द गिर्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रामलला की वो मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जो कल पहले एक नगर भ्रमण जो है, हालांकि चूंकि ये बहुत हेवी है, उसका वजन ज्यादा है, इसलिए चांदी की जो एक मूर्ति थी उसको पूरा नगर भ्रमण कराया गया। वो जो कलश यात्रा है वो साथ में निकाली गई, ये मूर्ति वहां पर स्थापित की जाती है पूरे विधि विधान के साथ, और 4 घंटे का वक्त से लग गया था। ये मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर सवाल किस तरह से उठा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जनता भी हमारे साथ होगी। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश का सियासी तापमान वैसे वैसे बढ़ने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले यम नियमों का पालन कर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन येन केन प्रकारेण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिशों में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री देश भर में घूम घूम कर राम मंदिर का गुणगान कर रही हैं। देश की जनता को बता रहे हैं कि राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। 22 जनवरी को हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से इंडी गठबंधन पूरी तरह से हताश है। इंडी के नेता कभी प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं तो कभी इसे बीजेपी का कार्यक्रम बता रहे हैं। कभी रामलला की प्रतिमा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कभी राम जन्मभूमि बदले जाने की अफवाहें फैला रहे हैं। इंडी का कोई नेता 22 जनवरी की छुट्टी पर सवाल खड़े कर रहा है तो कोई नेता हिंदू राष्ट्र का राग छेड़कर दलित और पिछड़ों को डराने का काम कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर रामलला की प्रतिमा पर सवाल खड़े किए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने 5 सवाल भी खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। इस दौरान ट्रस्ट की तरफ से भी दिग्विजय को जवाब दिया गया है। दिग्विजय सिंह को बहुत मत नहीं दिए, वो इस प्रकार से बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। दिग्विजय सिंह है, कुछ लोग हैं उनके पास, वो संजय है बम्बई वाला, वो सबको प्रश्न का कोई उत्तर देना है। वो सब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, हवा में तीर मारते रहते हैं। त्रेता युग में भी प्रभु श्री राम के कार्यों में विघ्न डालने के लिए बहुत सारी आसुरी शक्तियां चारों तरफ घूमती थी, वही आज वातावरण देश में भी दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने छुट्टी पर सवाल खड़े करते हुए हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा। इस दौरान उदित राज ने दलित पिछड़ों को डराने की भी कोशिश की, जिस पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया। एक विशेष धर्म के लिए छुट्टी कर देना फिर और धर्मों के लिए भी करना चाहिए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अभी भी हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ है, हालांकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने में लगे हुए हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जब संभव होगा इस देश में तो तबाही आएगी। नहीं, आप ही क्यों मांगते हैं? आप भी तो छुट्टी मांगते हैं कई जगह कि उनके लिए छुट्टी होनी चाहिए। क्या सेकुलर का होने का मतलब क्या है? उन्हें बोलना है, जरूर बोलना है, कुछ ना कुछ जो मत है देश का उस मत के साथ में नहीं चलना है। और कांग्रेस की पूरी मानसिकता यही रहती है कि हिंदुत्व आगे नहीं बढ़े, सनातन आगे नहीं बढ़े, उसका विरोध ही करना है हमेशा। इस कारण से विरोध कर रहे हैं लोग। अयोध्या में रामलला के विग्रह की स्थापना हो चुकी है। गर्भगृह में विराजमान रामलला की तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जिसे लेकर देश भर के राम भक्तों में उत्साह का माहौल है। हालांकि विपक्षी दलों की सुई अभी भी विरोध पर ही अटकी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों विपक्षी दल विरोध के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जब देश उत्सव मना रहा है तो विपक्ष आखिर क्यों सवाल खड़े कर रहा है? क्या विपक्षी दल जानबूझकर रामलला की मूर्ति और जन्मभूमि में खोट निकाल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।